My name is Mafia. I am a teacher of chemistry from Al Rahim Model High School. Today we learn the lesson of chemistry from class 9th and chapter number 9. ग्रुप्स प्रॉपर्टीज़ एंड एलिमेंट्स। इस चैप्टर के अंदर आज हम पढ़ेंगे कि ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स जो उनसे हैं वो प्रेजेंट हैं। इस चैप्टर का जो आज हम लोगों ने सबसे पहला पॉइंट पढ़ना है वो है 9.1 और इस पॉइंट का नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप्स वन एलिमेंट। कि ग्रुप वन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ जो उनसे है वो क्या क्या हैं। अगर पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हम जाएं तो यहाँ पे टोटल हमारे पास जोन से है वो पूरे जोन से 18 जोन से वो हमारे पास ग्रुप हैं। लेकिन आज के लेक्चर के अंदर हम सिर्फ ग्रुप वन के जो एलिमेंट्स एटम्स हमारे पास प्रेजेंट है उनकी जोन से वो बात करेंगे कि ग्रुप वन के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट हैं उनकी खसूसियात क्या हैं और किस वजह से उनको एक ही ग्रुप के अंदर रखा गया है और इनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स जो उनसे वो प्रेजेंट है। अगर हम बात करते हैं ग्रुप वन की तो इसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम। ये सारे के जो उनसे एटम्स हैं वो हमारे पास है ग्रुप वन के अंदर। करते हैं ग्रुप वन की। ग्रुप वन के अंदर जो हमारे पास सबसे पहला एटम प्रेजेंट है वो क्या है, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे जो हमारे पास हाइड्रोजन है ये हम कंसिडर करते हैं इसको, ये हमारे पास क्या है, गैस। क्यों गैस है, क्योंकि उसके आउटरमोस्ट जो शेल है हमारे पास क्या, आउटरमोस्ट शेल है उसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट है। ना तो ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी को देता है और ना ही अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो लेता है, खुद में ही ये स्टेबल रहता है। इस वजह से हम इसको गैस के तौर पे क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। हम आते हैं लिथियम। लिथियम इसके हमारे पास दूसरा एक ग्रुप के अंदर दूसरा एटम प्रेजेंट है। इसका जो एटॉमिक मास है वो हमारे पास क्या है, 3। एटॉमिक मास हमारे पास 3 है। यहाँ पे हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं और साथ साथ देखते हैं कि उसके बाद हम नीचे आए इससे तो वहाँ पे हमारे पास है लिथियम। लिथियम का जो एटॉमिक मास है हमारे पास, एटॉमिक मास जोन सा है वो हमारे पास क्या है, 3। अगर हम ग्रुप्स में बात करते हैं एटम्स की साइज़ ऑफ एटम की बात करें ग्रुप्स के अंदर, साइज़ ऑफ एटम, तो ग्रुप साइज़ ऑफ एटम की बात करें तो ग्रुप्स के अंदर साइज़ ऑफ एटम जो है वो क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होता है। यानी कि अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो एटम का जो साइज़ है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अगर हम ग्रुप वन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो सी है वो NS1 होती है। यहाँ पे NS1 का मतलब है कि इसके आउटर मोस्ट जो हमारे पास शेल हैं क्या है, आउटर मोस्ट जो आउटर शेल है हमारे पास वहाँ पे हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं कि इनको हम कहते हैं मेटल्स। जो ग्रुप वन के एलिमेंट्स हैं इन तमाम को हम कहते हैं मेटल्स। और मेटल्स जोन से है वो ऐसी चीज़ों को कहते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स जोन से है वो क्या कर देते हैं, लूज़ कर देते हैं। उन तमाम चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं। तो ग्रुप वन के अंदर हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं ये तमाम के तमाम हमारे पास मेटल्स कहलाते हैं और ये ईजीली जोन से है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को जोन से वो क्या कर देता है, लूज़ कर देता है। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स कैसे लूज़ करता है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि साइज़ ऑफ एटम जोन से वो क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। अगर यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं फर्स्ट एटम लिथियम की, इसका साइज़ अगर हमारे पास छोटा है और लास्ट वाले की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो साइज़ ऑफ एटम होगा वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। यहाँ पे न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होगी अपने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ वो ज़्यादा होगी, क्योंकि एटम का साइज़ छोटा है। तमाम के तमाम जो न्यूक्लियस होंगे वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करके रखेंगे, जज़ब करके रखेंगे। लेकिन अगर हम बड़े एटम की बात करते हैं यहाँ पे जो न्यूक्लियस है इसके साथ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे वो थोड़ा बाहर वाले के साथ जाएगा थोड़ी अट्रैक्शन कम होगी। जब बिल्कुल ही बाहर वाले के पास जाएगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन्स की जो अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी, कम होगी। जब इनके न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन यहाँ पे बड़े एटम्स के साथ कम हो जाएगी तो यहाँ पे जो अपने इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे क्या कर देंगे, इजीली लूज़ कर देंगे। जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेंगे तो इनके हमारे पास जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो इनके एटॉमिक मास हमारे पास हैं वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, इंक्रीज़ यानी कि बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब हम
यहाँ पे बात करते हैं कि ग्रुप 1 के जितने भी मेटल्स हैं अगर हम इनका वाटर के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ पे हम रिएक्शन करके देखते हैं लिथियम को अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे लिथियम जोन सा है वो हमें साथ ऑक्साइड से हमारे पास बनता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ जो से हाइड्रोजन को क्या करता है, गैस। ये जो लिथियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे हमारे पास बनता है, ये सारे के सारे जो है वो डिज़ोल्व हो जाते हैं किसके अंदर, सारे के सारे डिज़ोल्व हो जाते हैं यहाँ पे पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम सोडियम जोन सा है, सोडियम की अगर हम यहाँ पे बात करें सोडियम की, सोडियम का अगर हम पानी के साथ यहाँ पे जो है वो क्या करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ जो है हमारे पास क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये भी जो है वो पानी के अंदर क्या हो जाएगा, पानी के अंदर वाटर के अंदर जो है वो ईजिली क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। और जब ये पानी के अंदर ईजिली डिज़ोल्व हो जाएगा इसका मतलब है ये हमारे पास जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड कहलाएगा। अलावा अगर हम बात करते हैं मेटल्स की, नॉन मेटल्स के साथ किसकी बात करते हैं, मेटल्स की बात करते हैं नॉन मेटल्स के साथ। जब भी मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करती हैं तो बदले में हमें वो क्या देती हैं, साल्ट देती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास है सोडियम जो कि हमारे पास क्या है, मेटल। अगर हम इसका नॉन मेटल जो कि हमारे पास क्या है, क्लोरीन, इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं बदले में जो है वो हमारे पास क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। ये हमारे पास जो है वो खाने के नमक के तौर पर हम इसको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जितने भी हमारे पास ग्रुप 1 के अंदर मेटल्स हैं ये तमाम के तमाम जब नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करती हैं तो बदले में हमें क्या मिलता है, साल्ट मिलता है। उम्मीद करती हूँ कि आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ आएगा। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे लाजिम पूछिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।